Hi dear friends, very good morning all of you. Again welcome in mathematics class you all. मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स को जानेंगे। तो आइए ध्यान से जानते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, इसमें ध्यान देंगे कि a बाई बी अगर कोई एक रेशनल नंबर है, a बाई बी कोई एक रेशनल नंबर है, c बाई डी दूसरा कोई एक रेशनल नंबर है, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो e बाई जो f आता है वह भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि यह एक रेशनल नंबर है, दूसरा भी क्या है, रेशनल नंबर है। जब एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह भी रेशनल नंबर होता है। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है कि किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर आता है। तो यह हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान देंगे ए कोई एक रेशनल नंबर है एंड बी भी कोई एक रेशनल नंबर है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे a माइनस बी हम लोग करते हैं डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर यह कहता है कि जब आप किसी भी दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी कि बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में रख देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंट हो जाता है। रिजल्ट जो आता है वह क्या हो जाता है, डिफरेंट आ जाता है, तो सेम नहीं होता है। यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहले इस ऑर्डर में हमने रखा, फिर बाद में इस ऑर्डर में हमने रखा, और दोनों का जब रिजल्ट हमने देखा तो वह इक्वल नहीं है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर नॉट कम्यूटेटिव, तो यह कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। तीसरा जो है, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लेते हैं लेट ए बी एंड सी आर थ्री रेशनल नंबर्स, तीन रेशनल नंबर्स हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पहले दो को एक ग्रुप में रखा गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वह तीन रेशनल नंबर्स को लेकर के होता है, जिसमें क्या होता है कि ग्रुपिंग अलग अलग किया जाता है। यहां देख पा रहे हैं आप कि ए है, बी है और सी है, तीन रेशनल नंबर से। पहले इस दोनों को एक ग्रुप में मैंने रखा और तीसरे को बाद में माइनस किया, है ना। फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या कि बाद वाले दोनों को एक ग्रुप में रखा और इसको पहले रखा। तो जब ग्रुप को हम चेंज करते हैं, ग्रुप को जब हम चेंज करते हैं, किसी दो को एक साथ रखते हैं फिर बाद में किसी दो को एक साथ रखते हैं, तो इस तरह से जो रिजल्ट आता है हम लोगों का, जो रिजल्ट आता है वह क्या होता है, इक्वल नहीं आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव। जब हम रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। तो यह बातें हैं। उसके बाद फिर ध्यान देना है आपको कि इसमें एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 में सब्ट्रैक्शन से बेस्ड क्वेश्चंस है। 1.3 में तो सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि कैसे किया जाता है, और 1.4 में कुछ वेरीफाई करना है। तो 1.4 से हम एक क्वेश्चंस बनाते हैं जिसमें आपको हम सब्ट्रैक्शन भी सिखा देंगे कि कैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन का, और फिर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो तब जाकर के आप 1.3 और 1.4 दोनों बनाने के लिए एबल हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं ये एग्जांपल कैसे होता है। आइए ध्यान देते हैं कि ए और बी और सी दिया हुआ है, एलएचएस और आरएचएस है। दोनों का रिजल्ट हमको निकालना है और देखेंगे कि दोनों सेम आता है तो ठीक, और अलग आता है तो भी ठीक। तो जो होगा उसको हमको दिखाना है, लेकिन यहाँ एक्चुअली क्या है कि इक्वल नहीं आएगा, ही दिखाना है। तो यह जब हम करेंगे तो फाइनली ऐसा ही होगा। तो आइए पहले एलएचएस से शुरू करते हैं, और इसी दौरान हम आपको सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाएंगे कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर ध्यान नहीं हो तो फिर आप ध्यान देंगे। यहाँ पे आरएचएस है हम लोगों का, इसमें एलएचएस में क्या है, a माइनस बी माइनस सी है, ठीक है, इट्स ओके। आइए तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करिए, अब क्या है -1, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ b क्या है आपका 2/3, फिर माइनस c क्या है 7/6, तो -7/6 हो गया।
तो यहाँ पे हमने इस दोनों को एक ग्रुप में रखा है। फिर यहाँ क्या हो गया, -1 हो गया, -2/3 हो गया, माइनस माइनस क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा। वेरी गुड, आइए ध्यान देंगे, -1 हो गया। इसके अंदर में जो होगा, इस दोनों का एलसीएम हमने ऐड करना बताया था आप लोगों को। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 से जब इसको करेंगे तो 2 आ गया, 2 2 जा क्या हो गया, 4 आ गया। फिर 6 से जब इसको करेंगे आप तो 1 आएगा, 7 1 जा 7 आ गया। वेरी गुड, -1 और 7 4 क्या हो जाएगा, 11/6। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 हम लोग लगा सकते हैं। फिर 1 और 6 का जब एलसीएम हम करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, 6 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हो ही गया, और 11 1 जा 11 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जब सेम साइन होता है तो मैंने कहा था कि ऐड करना है, तो आप 11 और 6 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 17 आएगा। और दोनों का साइन माइनस है तो -17/6 आ गया। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आरएचएस को करते हैं। फिर क्या करते हैं, आरएचएस को। तो यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया। आरएचएस को क्या करना है, ध्यान देंगे कि पहले इस दोनों को एक ग्रुप में रखना है। तो पुट करेंगे आरएचएस, पहले देख लीजिए है क्या, यह है। तो आप करिए, ए का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे -1। फिर यहाँ पे बी क्या है, 2/3। फिर -c क्या है, -7/6 हो गया। अब आइए ध्यान देंगे, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 आप लगा सकते हैं। फिर 1 और 3 का एलसीएम आपको लेना है, क्या आएगा, 3 आएगा। वेरी गुड। फिर आप क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 1 जा 3, -3 हो गया। फिर यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। फिर क्या आ गया, -2 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए यहाँ ध्यान देंगे, माइनस है और माइनस है, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। 3 2 क्या हो गया, 5, और दोनों का साइन माइनस है तो -5/3 आ गया। फिर यहाँ 7/6 आ गया। फिर आप क्या करें, इस दोनों का एलसीएम लें आप। 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। -10 आ गया, -10 आ गया। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो +7 हो गया, है ना। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो बड़ा से छोटा वाला जाएगा। 10 से 7 गया 3, बड़ा का साइन माइनस तो -6। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि LHS हमारा क्या है, -17/6 है। RHS हमारा क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो दोनों सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि LHS does not equal to RHS. That's why A minus B minus C does not equal to A minus B minus C. तो यह हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इसी के दौरान हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी सीख लिया। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 आपको करना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है आपके सामने कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स दिया हुआ है। एक आपको यहाँ पे दिया है, दूसरा आप निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप इस बात को समझना है। आपके पास और आपके भाई के पास दोनों को मिला करके 10 रुपीज है आपके पास, और आपको यह पता है कि आपके पास 6 है, तो आपके भाई के पास कितना हो जाए। तो आप ऐसा करें कि 6 में कितना ऐड करिएगा तो 10 आएगा। तो इसका एक तरीका है कि 10 से आपके पास जितना है उसको माइनस कर दें, और जितना बच गया वो आपके भाई के पास हो गया। तो मान लेते हैं कि टोटल 10 है, आपके पास 6 है, तो 10 से 6 को माइनस कर दीजिएगा तो 4 आएगा, यानी कि 4 आपके भाई के पास है। यानी कि सम में से एक वाला जो है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो दूसरा वाला हम निकल जाता है। तो सेम केस है, यहाँ पे दोनों का सम इतना है और एक आपके पास इतना है। दूसरा निकालने के लिए वही जो हमने बताया है माइनस करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आइए, ध्यान देंगे, द अदर रेशनल नंबर इक्वल्स क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर्स माइनस 1 नंबर, सम ऑफ नंबर्स माइनस 1 नंबर। सम ऑफ नंबर्स क्या है आपका, -3/5 है। दूसरा क्या है आपका, -9/20 है। आप आगे बढ़े, आप -3/5 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9/20 हो गया। इस दोनों का एलसीएम 5 और 20 का करेंगे, जब आप बगल में निकालेंगे तो 20 आएगा। फिर यहाँ 5 से इसको करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, -12 हो गया। फिर 20 से 20 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 9 1 जा 9 आ गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होता है। 12 में से 9 करेंगे तो 3 आएगा। बड़ा का साइन क्या है आपका, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे आप, 20 आ गया। तो हेंस 10
अदर रेशनल नंबर इक्वल्स -3/20। ऐसे करना है। बाकी क्वेश्चंस उसमें है कि आपसे कहा जा रहा है कि उसमें कितना ऐड किया जाए तो इतना आ जाए, उसमें कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इतना आ जाए। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आपके पास टोटल क्या कहते हैं 10 रुपीज है और आपको कहा जा रहा है कि आप में कितना ऐड करें कि 15 आ जाए। तो आपके पास 10 है और कितना ऐड करें तो 15 आ जाएगा, यानी कि लाना कितना है आपको 15 लाना है। आपके पास है कितना तो 10, यानी कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि 10 आपके पास है और लाना कितना है, तो जितना आपके पास है उसको आप हटा दीजिए, तो जो बच जाएगा उस टोटल में वही आपको लाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, टोटल में से जो आपके पास है उसको माइनस कर लें आप। तो 15 से 10 को माइनस कर लीजिएगा तो 5, यानी कि 10 आपके पास था, 5 अगर आप और ले आते हैं तो आपका सम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है इसी क्रम में कि उसमें कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि इतना आ जाए। मान लेते हैं आपके पास 25 है और कह रहा है कि आपको 15 लाना है, 15 लाना है। तो अब एक बात बताइए कि 15 लाना है तो जितना आपको लाना है 15 आपको लाना है, तो ये आपके दिमाग में है क्या कि जितना लाना है उसको मान लेते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं एक तरफ रख देते हैं और टोटल है। तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा, तो 15 में आपके दिमाग में रखना है कि 15 में कितना और ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 15 में कितना ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 15 के बाद काउंटिंग आप शुरू करें 16, 17, 18, 19, 20। तो जब ऐसा करते करते आप जाएंगे तो 25 तक आप पहुंच पाएंगे। तो 15 से लेकर के 25 तक के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपको चाहिए। तो इसको भी निकालने के लिए क्या करें आप 25 से 15 को क्या करें आप माइनस कर दें। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो लगभग हमने क्वेश्चन को हिंट कर दिया है। तो आपको एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 करना है। बाय एंड टेक केयर।